Hello everyone and welcome to Apti Guru. So बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं वीकेंड्स पे। तो उसमें हमने कल डिस्कस किया था एसबीआई पीओ का 2021 का मेमोरी बेस्ड प्रीलिम्स वाला ये क्वेश्चन पेपर जो 21 नवंबर 2021 का शिफ्ट वन का था। तो पहले 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे आज। ओके, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। ओके, और फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से डायरेक्टली। ये अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बेसिक होनी चाहिए। 1764 देखो, अप्रोक्सीमेशन में हम इसको 1764 लेंगे और 1764 बक्सर वार वाला 42 स्क्वायर होता है। राइट, अगर आपको पता हो तो बहुत इजी हो जाएगा। राइट, 50 तक के स्क्वायर्स अगर आपको पता हो, अदरवाइज आप इसको गेस भी कर सकते हो। देखो 1600 से ऊपर है और 1764 1640 का स्क्वायर है, 41 और 42 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, आपको आराम से गेस हो जाएगा। राइट, और 144 तो एक टिपिकल स्क्वायर जो 444 एंड में आता है, 3 डिजिट साथ लास्ट में आए और सेम हो, ये 38 का ही स्क्वायर होता है, ये यूनिक होता है, ए ट्रिपल बी फॉर्म का स्क्वायर। और यहाँ पे 40% यानी कि 2/5 ऑफ 150 आपको करना है, तो वो तो 60 आ गया। तो 42 एंड 38 80 में से 60 गया, 20 आपका आंसर आ गया। ये काफी इजी था, अगर आपको स्क्वायर्स पता हो तो बहुत ही ज्यादा इजी था, सेकंड्स में करने वाला था। राइट, वरना आप गेस करेंगे वही। देखो 1444 पक्का, आपको आपको 35 का स्क्वायर पता है। राइट, 35 का 3 इंटू 4 और 40 का स्क्वायर पता है। राइट, तो अगर इसके बीच में 1444 है तो 35 40 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते तो आपका आंसर करेक्ट आ जाता, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। वन का डिफरेंस ऊपर नीचे और वन की चॉइसेस में बहुत डिफरेंस है। राइट, ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो ये आसान है, 30% ऑफ 500। 500 का 30% कितना होता है? देखो ये हम लेंगे 30% ऑफ 500। पहले मैं लिख लेता हूं वैल्यूज क्या क्या लेंगे हम। 50% ऑफ 400। राइट, तो आपको बहुत आसान दिखेगा। आप 70% ऑफ 200, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 150 है। ये आपका 50% आधा है और ये आपका 70% 200 का 140 है। तो 150 एंड 140 290 में से 200 जाएंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। राइट, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। चलो 638 को 22 से, 22 इंटू 2 44, 198। 198 कितना हो गया? राइट, 22 इंटू 9 हो गया पूरा ही, तो ये 29 आ गया। प्लस ये तो 100 लेंगे, 100 इंटू 20, ये तो 200 हो गया ना, 2000 हो गया। 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। राइट, 27 का स्क्वायर एक्चुअली 9 का क्यूब होता है। तो ये 29 में से ये वाले दो 29 तो ये दो निकल गए, तो 2000 माइनस 700 1300 आ जाएगा आपका आंसर। राइट, ओके, ये भी इजी था। ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये सारे ही सिमिलर से ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 40% मैं पहले वैल्यू लिख लेता हूं क्या लेंगे हम। राइट, वैसे आप डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में, आप इसको ऐसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। राइट, ये निकालना है हमें। तो देखो 40% ऑफ 700 280 आ गया, ये 800 है और ये 360 है। ये माइनस एक्स है, आप एक्स को इस साइड रख लो, इस साइड रख लो, और 280 को इस साइड रख लो। तो ये 800 प्लस 360 1160 में से 260 निकालोगे तो 920 और निकाल दो, 880। राइट, ओके, सो 880 प्लस माइनस करना था, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आप कर लेंगे। राइट, फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये है 40% ऑफ 800 प्लस 60% ऑफ 500
इक्वल टू 25% ऑफ क्या होगा, राइट। तो ये आपका है 320 और ये आपका है 300, मतलब वो कह रहा है 620 जो है वो किस वैल्यू का 1/4 होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2480, राइट। तो 2480 का 25% यानी 1/4 620 होगा, राइट। बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ गई है हमारी सीरीज, और ये मिसिंग सीरीज है तो काफी आसान होती है मिसिंग सीरीज। +1 हो रहा है इसमें, इसमें कितना हो रहा है -8, इसमें कितना हो रहा है +27। तो देखो यहीं से पता लग गया, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ 4 का क्यूब यानी कि 64 माइनस होगा। 45 माइनस 64 कितना आ जाएगा -19। -19 से आगे आप देखेंगे 106 तक जाएंगे तो +125 हो जाएगा जो 5 का क्यूब है। बिल्कुल सही है, तो -19 आपका आंसर आएगा, सी ऑप्शन, राइट। तो क्यूब्स है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। सो +1 क्यूब -2 क्यूब +3 क्यूब -4 क्यूब देन +5 क्यूब, राइट। ये सीरीज चल रही है आपकी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +20 है। ये तो स्टैंडर्ड सीरीज है, राइट। देखो 2, 6, 12, 20 जो डिफरेंसेस लिखे हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं बहुत, राइट। इसको आप ऐसा कह सकते हो, ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, तो नेक्स्ट डिफरेंस होगा 5 इंटू 6, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस होगा 30 का। अगर 30 का डिफरेंस होगा तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 88। आप इनको ऐसे भी कह सकते थे, 2 को 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +2, देखो सारे नंबर 3 स्क्वायर +3, 4 स्क्वायर +4, 5 स्क्वायर +5, तो नेक्स्ट डिफरेंस 5 स्क्वायर +5 आता 30 का, राइट। ये 4 स्क्वायर +4 20 होता, 3 स्क्वायर +3 12 होता, 2 स्क्वायर +2 6 होता, राइट। आप इसको ऐसा भी कह सकते थे कि पहले नंबर को 2 स्क्वायर -2, दूसरे नंबर को 3 स्क्वायर -3, फिर 4 स्क्वायर -4, 5 स्क्वायर -5, 6 स्क्वायर -6। ये भी सेम सीरीज है, राइट। आप कैसे भी इंटरप्रेट करें इसको तो ठीक है। अदरवाइज आप डिफरेंसेस में भी देख सकते थे कि सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस 4 से, 6 से, 8 से, देखो इंक्रीज हो रहा है 4, 6, 8, तो अब 10 से इंक्रीज होगा। तो आप जैसे मर्जी करते, इतनी स्टैंडर्ड आसान सीरीज थी, आराम से कर सकते थे। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है 5, 12, 33 मल्टीप्लाई लग रहा है। देखो ये 33 इंटू 4 +4 दिख रहा है, ये इंटू 2 +2, तो ये क्या है इंटू 3 -3, तो ये होगा आपका इंटू 5 -5, यस 680 -5 बिल्कुल सही है। तो आगे आएगा इंटू 6 +6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 6 इंटू 5 30, 6 7 42, 3 45, 6 इंटू 6 36 एंड 4 40, +6 भी करना है तो 4056 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 4056 आपका आंसर होगा, राइट। ओके तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है हमारा नेक्स्ट, ओके फिर से प्रोडक्ट टाइप ही लग रहा है। देखो 37 इंटू 4 होता है 148, इंटू 4 +5 लग रहा है, तो ये इंटू 2 +3, ये इंटू 3 +4, तो आगे आएगा इंटू 5 +6, करो जरा 5 इंटू 15 750, 768 नहीं 765 +6, तो 771 आएगा। 771 शुड बी और करेक्ट आंसर। देखो 771 आएगा, उसके बाद इंटू 6 +7 हो जाएगा आगे, राइट। ओके तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आसान है क्वेश्चन, कोई खास मुश्किल नहीं है, स्टैंडर्ड सीरीज होती है ऐसी, और ये बिल्कुल ही आसान, राइट। क्या होता है इंटू हाफ इंटू 0.5 + 0.5, 8 का हाफ +0.5, ये इंटू 1 +1, फिर इंटू 2 +2, इंटू 4 +4,
मतलब जिससे मल्टीप्लाई या ऐड कर रहे हो वो डबल करते जा रहे हो। पहले हाफ था, फिर 1 कर दिया डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो अब क्या होगा, इंटू 8 प्लस 8, 56 इंटू 8 कितना हो गया, 448 प्लस 8, 456। तो 456 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, ये भी काफी आसान थे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक डीआई का एक सेट और है। कल भी हमने 2 डीआई के सेट इसमें आए हुए थे, वो डिस्कस किए थे। एक और ये आ गया। राइट, एक केसलेट था कल, एक शायद पाई पे था। ओके, एक अब ये देखो लाइन पे था शायद। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो यहां पे क्या है, इफ द नंबर सम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज इक्वल टू 111। देखो ये तो दे ही रखी है राज्यसभा सभा की, तो ये 111 टोटल बनाने के लिए यहाँ 80 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल उसने दे रखा है 111। राइट, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट लोकसभा सीट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन लोकसभा सीट ऑफ तमिलनाडु। इससे ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 41 ज्यादा है। 41 ज्यादा है परसेंटेज में 39 से। राइट, तो 39 इंटू 100% तो हो ही जाएगा। राइट, 39 इंटू 1, 39 2 0 0 2 0 0, 39 इंटू 5, 105% के करीब हो जाएगा ज्यादा। राइट, 105%। 39 से 41 ज्यादा है। राइट, तो 41 ऑफ 39 इज 105%, सो 105% ज्यादा है ये। राइट, जब 100% ज्यादा होता है तो वैल्यू डबल हो जाती है। तो 39 से 78 होता तो 100% ज्यादा हो जाता। ये 78 से भी 2 और ज्यादा था, मतलब 100% से भी 2 और ज्यादा, तो 105% ज्यादा था। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If the ratio of Lok Sabha and Rajya Sabha seats of West Bengal is 21:8, okay, तो ये 21 पार्ट अगर 42 है तो 8 पार्ट 16 हो जाएगा। ये 21:8 का रेशियो हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल की टोटल कितनी हो गई, 42 एंड 68, 58। तमिलनाडु की टोटल कितनी हो गई, 57। तो 58 57 ही रेशियो आ गया। पहले आपने वेस्ट बंगाल वो लेना है, पहले आपने लेना है वेस्ट बंगाल फिर तमिलनाडु। यस, 58:57 इज करेक्ट, बिकॉज एक चॉइस 57 58 भी थी, तो ऑर्डर जरूर देखना है। वेस्ट बंगाल का पहले लेना है, तमिलनाडु का बाद में, तो बाद में है 57। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑफ बिहार इज इक्वल टू 3 मोर देन 1/3 ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ तमिलनाडु। लोकसभा सीट तमिलनाडु ये है, इसका 1/3 हो जाएगा 13, और 13 से 3 ज्यादा यानी 16 आ जाएगा। राइट, इसका 1/3, राइट, 13 प्लस 3, राइट, 16 आ गया। एंड टोटल सीट्स ऑफ बिहार इज 55, तो 16 यहां है तो यहां 39 होंगी, क्योंकि टोटल 55 दे रखा है। हाउ मच परसेंट ऑफ द लोकसभा सीट ऑफ बिहार इज लेस देन द लोकसभा सीट ऑफ महाराष्ट्र। 39 48 से कितना कम है, कितना कम है, 9 कम है। किससे, 48 से। अगर 48 से 9 कम है तो 100 से कितना कम होगा, परसेंटेज देखना है। राइट, देखो 48 का 20% होता 9.6। राइट, 48 का 10% है 4.8, 20% होता 9.6, तो 20 से तो कम है। राइट, और अगर 48 पे 9 है तो 96 पे 18 हो जाता, तो 18 से तो ज्यादा होगा। 18 से ज्यादा 20 से कम, एक ही आंसर है, बी ऑप्शन 18.75। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। राइट, 3 से कैंसिल करो, 3/16, 1/16 होता है 6.25%। तो 3/16 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18.75, ये पूरा ही आ जाता है 18.75%। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The total number of seats of Lok Sabha and Rajya Sabha of Madhya Pradesh is equal to 1/3 of 120. टोटल 40 दे दी उसने, 1/3 of 120 is 40। राइट, मध्य प्रदेश की टोटल। एंड लोकसभा एंड राज्यसभा सीट रेशियो इज 29:11। 29:11 का टोटल 40 तो है, तो मतलब ये 29 और 11 उसने सीट्स ही दे दी।
Then find the ratio of Rajya Sabha seat of Madhya Pradesh and the Lok Sabha seat of Maharashtra. So 11:48 ही आ जाएगा. पहले आपने लेनी है राज्यसभा सीट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज 11. बाद में लेनी है लोकसभा सीट ऑफ महाराष्ट्र. सो 11:48 वुड बी द करेक्ट आंसर. राइट, बहुत ही सिंपल, सुपर इजी क्वेश्चन आ रखे हैं. पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज 25 करोड़. If the Lok Sabha seat of Uttar Pradesh is equal to 18 more than twice the Rajya Sabha seat of Uttar Pradesh. Okay, इसका डबल उससे 18 ज्यादा, 62 प्लस 18 करेंगे तो 80. राइट, 80 सीट्स हैं. देन फाइंड द पॉपुलेशन डेंसिटी पर सीट ऑफ लोकसभा ऑफ उत्तर प्रदेश. देखो पूरी पॉपुलेशन है 25 करोड़. करोड़ में कितनी होती है? 7 zeros. और 80 सीट्स हैं, तो पर सीट कितनी डेंसिटी होगी? देखो जरा, 0 कैंसिल कर दो, 8 से कैंसिल करोगे तो 8 इंटू 3 24, 1 0, 2 0, 4 0, 3 0 बच गई. सो 3 1 2 5 3 zeros. राइट, ये आंसर होगा क्योंकि आंसर सारे ही 3 1 2 5 थे, 0 ही गिननी थी. राइट, 0 ही गिननी थी, ध्यान से. सो 3 zeros आएंगी. ओके, आप चेक कर लेना आराम से. नेक्स्ट पे आ जाओ. उज्जवल gave two sets having the same maximum marks. The qualifying percentage of the first and second test was 40% and 30%. देखो मैक्सिमम मार्क्स सेम है तो 40% उसका ही है, उसका ही 30% है. In the second test he scored 132 which were 115 less than the qualifying marks. तो क्वालिफाइंग कितने थे? 132 प्लस 15, 147 क्वालिफाइंग थे. बट क्वालिफाइंग मार्क्स 30% थे, मतलब ये 30% थे. और मुझे क्वालिफाइंग बताने फर्स्ट वाले के जो 40% थे. अगर 30% ये है तो 40% कितने होंगे? 0 से कैंसिल करो, 3 इंटू 49, 49 इंटू 4, डबल 98, डबल 196. राइट, सो 196 शुड बी द करेक्ट आंसर. 30% अगर 147 है तो 40% कितना होगा, बस ये बताना. राइट, 147 बाय 30, वो 30% तो 1% की वैल्यू आ गई इंटू 40. राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. A 40 centimeter long paper strip was cut into 2 strips in the ratio 5:3. ओके, एक 40 सेंटीमीटर की है, टोटल 40 सेंटीमीटर है, उसको 2 स्ट्रिप्स में काट दिया 5:3, 8 पार्ट कर दिए. 1 पार्ट 5 का होगा तो 5 इंटू 5 25 एंड 3 इंटू 5 15 हो जाएगा. ये 5:3 में कट किया आपने. राइट, तो हमें ये भी पता लग गया 25 एंड 15 है. द लॉन्गर स्ट्रिप वाज फर्दर डिवाइडेड इन 2 स्ट्रिप्स इन द रेशियो 4:1. अच्छा, ये वाली जो थी इसको फिर से हमने डिवाइड कर दिया 4:1 में. 4:1, 5 हिस्से करोगे 25 का, एक हिस्सा 5 का होगा, तो 4 पार्ट्स 20 के होंगे. तो ये हमने 20 और 5 में, राइट, ऐसे डिवाइड कर लिया, 20 और 5 में. The smaller strip was also divided into 2 strips in the ratio 3:2. इसको 3:2 में डिवाइड किया. सो 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से 15 पार्ट्स हैं, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये 6. सो 3:2 में डिवाइड करेंगे, 9 और 6 में डिवाइड हो जाएगा. राइट, तो मेरे पास 4 छोटे हिस्से आ गए, 20, 5, 9 एंड 6. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 शॉर्टेस्ट स्ट्रिप्स? 2 शॉर्टेस्ट है, एक 5 है, एक 6 है. उनके डिफरेंस कितने का है? 1 का. 1 का डिफरेंस आ गया. जो 2 शॉर्टेस्ट स्ट्रिप्स हैं 5 और 6 वाली, उनमें डिफरेंस बताना था, तो वो डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर का. राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. 1 year before Shreya was 6 times as old as her daughter. ओके, 1 year ago की बात कर रहे हैं हम. श्रेया और उसकी डॉटर, ये 6 टाइम्स है. ओके, 6 years and Shreya age will exceed her daughter age by 30 years. अरे डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता. अगर 6 साल बाद वो 30 साल बड़ी होगी तो प्रेजेंट में भी 30 साल बड़ी होगी, और 1 साल पहले भी 30 साल बड़ी थी. तो 1 साल पहले अगर इनका डिफरेंस 5x का था तो 5x 30 था, यानी x कितना था? 6.
तो 6x कितना था 36। तो एक साल पहले की एज 36 और 6 थी, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 37 एंड 7, राइट। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया एंड हर डॉटर 37:7 ही आ गया, राइट। रादर वो एज ही है 37 और 7। एक साल पहले 36 और 6 यानी 6:1 थी, राइट। और चाहे वो आगे बताए कि 6 साल बाद 5 साल बाद, उनकी एज का डिफरेंस हमेशा ही 30 रहने वाला है, वो जितने मर्जी साल बाद बताए, राइट। A mixture of 189 liters that contain alcohol and water in the ratio 5:4. Find the amount of pure alcohol added to the mixture to get a new mixture containing alcohol and water in the ratio 5:3. देखो एक तरीका तो सिंपल है कि आपके पास अल्कोहल था, वाटर था, 189 टोटल था, 5:4 में डिवाइड करोगे 9 पार्ट्स में, 9 पार्ट्स टोटल जो है वो 9 पार्ट्स हैं, वो आपके 189 है। तो 9 इंटू 21, तो 5 इंटू 21 105 ये है, और 4 इंटू 21 84 ये है, राइट। अब क्या कर रहे हो आप, अल्कोहल ऐड कर रहे हो बट वाटर नहीं ऐड कर रहे, तो वाटर 84 ही रहेगा, राइट। अल्कोहल कितनी होगी ताकि रेशियो बन जाए 5:3। अगर 3 इंटू 28 है 84, 5 इंटू 28 140 होगा, मतलब 105 में कितना ऐड करोगे 140 बन जाए, तो 35 ऐड करोगे, यानी कि 35 लीटर ऐड किया होगा, वही क्वेश्चन था, राइट। ये तो है आपका, आपने रेशियो में वैल्यूज लिख के ही कर लिया, इजी था वैसे, राइट। बट अदरवाइज कंसेप्ट क्या होता है, बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, कि अगर आपने एक ही चीज ऐड की है, मतलब अल्कोहल ऐड की है, तो वाटर तो नहीं ऐड किया, तो वाटर दोनों केसेस में कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले आपका टोटल था 189, उसमें वाटर था 4 आउट ऑफ 9, 4 आउट ऑफ 9 ये वाटर था। दूसरे में टोटल पता नहीं कितना हो जाएगा, बट वाटर होगा 3 आउट ऑफ 8। तो वाटर तो दोनों केसेस में सेम ही होना चाहिए ना, तो वहां पे मैं कैंसिल कर देता हूं, 9 इंटू 21 और ये 3 इंटू 7, तो 8 इंटू 7 56 इंटू 4, 56 इंटू 4 224। तो नया टोटल आपका 224 था, पुराना टोटल 189 था, कितना आपने ऐड किया 11 एंड 24 35 ऐड किया। सो 35 लीटर जो ऐड किया वो सारी अल्कोहल होगी, राइट। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। A train covers the distance from A to B at 42 km per hour. Okay, एक 8 और B पॉइंट्स हैं, एक ट्रेन इधर से इधर चलती है 42 किलोमीटर पर आवर पे। एट द सेम टाइम द सेकंड ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी टू ए एट 53। बी टू ए 53 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, राइट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 950, देन at what distance from A the two train cross each other? Suppose यहां वो क्रॉस करेंगी C पॉइंट पे, तो इनकी अगर स्पीड 42:53 में है, तो डिस्टेंस भी 42:53 में होगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 42x, ये 53x, टोटल हो जाएगा 95x। 95x तो 950 दे रखा है, तो इसका मतलब A से 420 के डिस्टेंस पे वो मिल जाएंगी। उसने यही पूछा ए से कितने डिस्टेंस पे दोनों राइट क्रॉस करेंगी, तो 420 के डिस्टेंस पे, ये 420 चलेगी, वो 530 चलेगी, राइट। टोटल 950 हो जाएगा, राइट। तो इवेंचुअली वो 10 घंटे बाद क्रॉस करेंगी, राइट। वो 10 घंटे में 420, वो 10 घंटे में 530, और दोनों मिलके 10 घंटे में 950 क्रॉस कर, मतलब 950 दोनों का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। सो इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, राइट। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था, तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अभी सब्सक्राइब कर लो, राइट, और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। थैंक यू।